लोगों ने ये लिया टर्शरी ब्यूटाक्साइड, हाँ, और यहाँ पे लिया था मिथाइल ग्रुप। इसका हमने एलडीए से कराया। किससे कराया? एलडीए। जब एलडीए से कराएंगे एल्डोल कंडेंसेशन है, तो ट्रांजिशन स्टेट दो बनती है। कौन सी बनती है? एक ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगी, तो इस ट्रांजिशन स्टेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीजन एटम है, जैसे ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दो होंगे, एक्सियल होगा, इक्वेटोरियल होगा। एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होगा? यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ पे एलडीए का आपका ये है, और जैसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एक एक्सियल साइड और इक्वेटोरियल साइड, ठीक है। और यहाँ पे लिथियम लगा हुआ, लिथियम। अब देखिए एक बार में तो क्या होगा कि मिथाइल ग्रुप एक्सियल साइड होगा, और ये हाइड्रोजन आपका इक्वेटोरियल साइड, इन दिस केस, ठीक है ना। और दूसरे केस में क्या होगा कि मिथाइल आपका इक्वेटोरियल होगा और हाइड्रोजन इट इज ऑन द एक्सियल साइड। दो केस हो सकते हैं। तो एक ट्रांजिशन स्टेट हम आपका और बनाएंगे। एक दूसरा ट्रांजिशन स्टेट क्या है, सही से बनाया ये ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या होगा कि ये आपका तो हाइड्रोजन एटम हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल आपका हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ डबल हुआ, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस हो सकता है, क्योंकि मिथाइल और इसके बीच में हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा? नहीं, इसको उल्टा गलत बना दिया। सही क्या होगा कि इस केस में हम कहाँ रखेंगे? मिथाइल को आपका इस साइड रखेंगे, दिस इज द मिथाइल इज ऑन द दिस साइड। तो यहाँ का इक्वेटोरियल साइड होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें इसके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसमें ज्यादा है। तो जहां पे मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, मोर किसके केस में होगा? इट इज बिटवीन द मिथाइल ग्रुप एंड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, इट इज मिथाइल ग्रुप एंड दिस आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, ये फिर से हम बताते हैं, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो लगा हुआ है, तो ये बताया जा रहा है कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का इस मिथाइल के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है, और ये डिस्टेंस आपकी दूर होती है, ये कम है, ये आपका लेस है। तो लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, और इसमें क्या सा है? मोर स्टीरिक हिंड्रेंस। तो हम ये कहेंगे जिसमें मोर स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उस ट्रांजिशन स्टेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जिसमें लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उसमें ट्रांजिशन स्टेट को कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आपका लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, उसमें क्या है? थोड़ा गूगल पे देखिए, ठीक है। किसको हमने बताया है? जैसे मोर हिंड्रेंस, तो हम ये कहेंगे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वी विल कंसीडर लेस स्टीरिक हिंड्रेंस इन केस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। मोर स्टीरिक हिंड्रेंस इनके बीच में मिथाइल ग्रुप एंड मिथाइल ग्रुप ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। इन दैट केस व्हेन दे आर द बल्की, बल्की कौन सा है? टर्शरी ब्यूटाइल, जैसे आपका R2 बल्की है और ये आपका बल्की है, तो इनके बीच में स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। तो दिस है ट्रांजिशन स्टेट इज लेस फेवरेबल और दिस ट्रांजिशन स्टेट मोर फेवरेबल। कौन सी ट्रांजिशन स्टेट फेवरेबल है? हुई ये दूसरी वाली ट्रांजिशन स्टेट मोर फेवरेबल होगी, जिसमें मिथाइल ग्रुप इज ऑन द एक्सियल साइड। तो हमको इसको प्रेफर करेंगे, तो इस वाले को नहीं करेंगे। चलिए देखिए आप क्या होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव क्या है? इस हाइड्रोजन को लेगा, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा और ये आपका ऐसा टूटेगा, तो ये लिथियम को ले लेगा, पकड़ लेगा। तो देखिए आपका बॉन्ड आया, दिस इज द बॉन्ड, ये आपका बॉन्ड हो गया, आपका OLI हो गया, और दिस इज आपका क्या हो गया? टर्शरी ब्यूटाइल। और यहाँ पे क्या? दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और दिस इज आपका तो ये कहेंगे बोथ द आपके कैसे? जेड इनोलेट। ये कैसा? जेड इनोलेट। अब इस जेड इनोलेटेड की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? इससे कराएंगे, पीएच एल्डिहाइड। जैसे इस एल्डिहाइड से कराएंगे तो हमारा क्वेश्चन है आप क्या प्रोडक्ट बनेगा। चलिए हम नेक्स्ट बताते हैं। तो हम जेड इनोलेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जेड इनोलेट कौन सा है? कि आपका ये हो गया, जैसे आपका OLI हो गया, और यहाँ पे क्या? जैसे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे आपका Me होगा, और सीधा हाइड्रोजन एटम। उसकी रिएक्शन किससे कराया? पीएच आपका CO और जैसे H।
तो देखिए इसकी जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, दो ट्रांजिशन स्टेट इसमें ही बनेगी। कौन सी बनेगी, एक में आपका स्टीरिक हिंडेंस का मोर हिंडेंस होगा हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप का, एक में लेस होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, ये तो डबल बॉन्ड है, दिस इज आपका डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका कैसा हो गया, दिस इज डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ओ हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपका जेड नोलेट है, तो हम ये कहेंगे एमी आपका जो भी होगा इट इज द सेम साइड ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम। देखिए हमें एमी को इन सच ए वे रखना है कि दिस एमी एंड दिस ऑक्सीजन दे मस्ट बी ऑन द सेम साइड अकॉर्डिंग टू जेड नोलेट ज्योमेट्री। ये आपका कौन सा है, जेड नोलेट। जेड नोलेट कब होगा, जेड नोलेट कब होगा, व्हेन द मिथाइल ग्रुप एंड दिस ऑक्सीजन एटम दे आर द सेम साइड। पर्टिकुलर ट्रांजिशन स्टेट के अकॉर्डिंग द स्ट्रक्चर मस्ट बी, मैकेनिज्म मस्ट बी अकॉर्डिंग टू शेयर फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही, आपका ये कीटो फॉर्मल आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका लिथियम है। अब दो सिचुएशन है, एक आपका एक्सियल बॉन्ड होता है, एक आपका इक्वेटोरियल होता है, यही तो इक्वेटोरियल है। तो एक तो ट्रांजिशन स्टेट ये है कि हमने फिनाइल को आपका इक्वेटोरियल साइड रखा और हाइड्रोजन को कहाँ रखा है, एक्सियल साइड रखा। और एक ट्रांजिशन स्टेट इसकी और बन सकती है, कैसी बनेगी, देखिए ऐसा बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, कैसी बनेगी, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ये बन रहा है कि आपका ऐसा है। अब इसको हटा देते हैं, ये आपका एक एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं, ये आ गया, ये आपका ऐसा हो गया, इसको हटा देते हैं, ये नहीं है। तो आपका कैसा होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ पे आपका ये देखेंगे दिस इज द मिथाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एटम, ये तो फिक्स है आपका जेड एनोलेट ही होगा, जेड के आकार अलावा हम कोई दूसरा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपका बॉन्ड होगा, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एल हो गया, एल हो गया, और यहाँ पे ऐसा हो गया। फिर क्या हुआ, जैसे आपका पीएच, और ये आपका ऐसा हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका पीएच नहीं, पीएच नहीं, अब यहाँ पे पीएच का क्या रखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को यहाँ पे रखेंगे, हाइड्रोजन इट इज ऑन द इक्वेटोरियल साइड, और पीएच कहाँ पे होगा। तो हम देख रहे हैं पीएच आपका लार्ज ग्रुप है, एंड द पीएच ग्रुप एंड द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज द स्टीरिक हिंडेंस, और मोर स्टीरिक हिंडेंस, कैसा, मोर स्टीरिक हिंडेंस। उस केस में क्या होगा, जिस पीएच एंटर नहीं करेगा तो लेस स्टीरिक हिंडेंस, तो लेस स्टीरिक हिंडेंस जिसमें होगा दैट इज मोर फेवरेबल। ये कैसा है, मोर फेवरेबल, तो ये कैसा है, ये आपका लेस फेवरेबल है। तो जो आपका लेस फेवरेबल है हम ये कहेंगे, क्रॉस कर देंगे कि आपका ये नहीं बनेगा, इस पर हम टिक कर देंगे, यही बनेगा दिस ट्रांजिशन स्टेट। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजिशन स्टेट देखिए आप रिएक्शन होती है कैसे, ये बॉन्ड ऐसा टूटा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा, जब ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, दिस नेगेटिव कैन अटैक टू दिस पॉजिटिवली चार्ज एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ दिस एल्डिहाइडिक कार्बन एटम, ठीक है ना। तो जैसे ही अटैक हुआ तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए बताते, इसको हम इरेज कर देते, बाद में देख लेना, इरेज कर देना, पेज नहीं, फिर हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। चल रुक जाइए, चलिए देख लीजिए। ठीक है, बन गया ना। अब देखिए हमें इसके आरएस निकालना, आरएस कैसे निकालेंगे, ये मान लीजिए आपका बैक साइड से देखेंगे ना, बैक साइड से, तो ये आपका ए हो जाएगा, और यहाँ पे ये कार्बन कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कार्बन होगा, तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम। अब देखिए इसके आरएस कहाँ से देखेंगे, ऐसे देखेंगे, बैक साइड से खड़े होना। देखिए ये आरएस हमेशा वहां से देखी जाती है जहाँ पे आपकी प्लेन बॉन्ड कहाँ पे हो, प्लेन बॉन्ड दे मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, प्लेन बॉन्ड नहीं, प्लेन बॉन्ड कैसे हो, दे मस्ट बी कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो प्लेन बॉन्ड यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं, दिस टू प्लेन बॉन्ड, मतलब ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड दे आर गोइंग बिहाइंड द बॉन्ड, दिस टू बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड दे आर गोइंग टू बिहाइंड द बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड जा रहा है, मैं कलर से बताता हूँ, एक तो ये बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, और दिस बॉन्ड दे आर गोइंग टू बिहाइंड द बॉन्ड।
और ये वाले बॉन्ड जो आपका रेड कलर से इंडिकेट किया, दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड दे आर कमिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर। तो कंडीशन क्या है कि प्लेन बॉन्ड मस्ट बी टूवर्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ होना चाहिए। तो इसके आदेश निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बोर्ड के पीछे खड़ा होना। तो जब बोर्ड के पीछे खड़ेंगे तो हम कह रहे हैं लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ए है और राइट हैंड साइड पे क्या है, बी, सी। तो ए आपका लेफ्ट हैंड हो गया और सी आपका राइट हैंड हो गया। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आपका अब ऊपर है, अप। तो ये हाइड्रोजन आपका डी अप हो गया और बी आपका नीचे हो गया। अब मैंने बताया था इसमें इंटरचेंज करते हैं, इंटर क्या, डी को नीचे लाया जाता है, इन दोनों के बीच में इंटरचेंज हो जाएगा। तो जो आपका ए और सी है वो सेम रहेगा, जैसे ए या सी, और बी आपका ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आएगा। ए से बी क्या हुआ, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, तो आर हो जाएगा। जब भी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा फ्रॉम ए टू बी, इट इज ऑलवेज आर। अब इन केस ऑफ इंटरचेंज, जहां पे आपने इंटरचेंज किया तो आर एस आपकी अपोजिट हो जाती है। जैसे इसके लिए क्या आ रहा, आर आया, तो हम ये कहेंगे इसमें इंटरचेंज हुआ था। क्या हुआ था, इंटरचेंज। तो इसकी आर एस कैसे होना चाहिए, इसका आर है तो इसका एस होना चाहिए ना। तो जो इसका एस है तो वही इसका एस होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, जब इसको देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे, देखिए जब इधर से देखेंगे पहले तो प्रियोरिटी देते हैं कि यहाँ पे ये कार्बन है, दिस कार्बन एटम बोथ आर कैंसल आउट, सेम सेम प्रियोरिटी, क्योंकि यहाँ पे कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम बोथ आर कैंसल आउट बिकॉज़ दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब नेक्स्ट एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम, दिस इज ऑक्सीजन एटम, बोथ द ऑक्सीजन एटम दे आर आल्सो कैंसल आउट। अब इसका नेक्स्ट एटम कार्बन होगा और इसका नेक्स्ट एटम क्या होगा, जब हमने बताया था डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड को हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन इट इज कैंसल आउट, बट इन दैट केस इस वाले कार्बन में क्या होगा, 1 ऑक्सीजन इट इज एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन में प्रियोरिटी आपकी सीधा ए हो गया आएगा और प्रियोरिटी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो देखिए अब प्लेन बॉन्ड को, प्लेन बॉन्ड क्या है, हमने रेड से इंडिकेट किया, दीज आर द प्लेन बॉन्ड, प्लेन बॉन्ड का दिस इज द प्लेन बॉन्ड और दिस इज द प्लेन बॉन्ड, दिस टू प्लेन बॉन्ड दे आर दिस इज द टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर की तरफ होना चाहिए, तो ये ऑब्जर्वर की तरफ का होंगे जब इस तरह से खड़े होंगे, देखिए इस तरह से ऐसे खड़े होंगे, ऐसे जब खड़े होंगे इस तरह से, तो बी आपका कहाँ पे आएगा, इट इज कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और दिस इज ए, इट इज ऑन द राइट हैंड साइड। तो बी को हमने लेफ्ट ले लिया, देखिए बी को हमने कहा, इसको बनाते हैं, बी को क्या लिया, बी लेफ्ट हो गया और ए आपका राइट हो गया, और डी तो आपका ये सी है, तो डी आपका ऊपर हो जाएगा और सी हो जाएगा। इसको भी क्या करना है, इंटरचेंज, क्या करना है, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे तो ए और बी आपका एज इट इज रहेगा, इंटरचेंज किस में होगा, एस में होगा, सी ऊपर चला जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, ए से बी आपका कैसा हो गया, आर हो गया, तो जिससे आपका एस हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे इसकी कॉम्पोजिशन एस हो जाएगी। अब एस हो जाने के बाद दूसरा फिर एक पॉइंट आता है कि ये स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट में नहीं दिया जाएगा। ये स्ट्रक्चर किस में दिया जाएगा, ये दिस स्ट्रक्चर इट इज गिविंग इन द फॉर्म ऑफ, हाँ एक मिनट, कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं दिया जाएगा। अगर हो सकता है कि ऑप्शन है वो तो एग्जामिनर कुछ ही बना सकता है, आपका ऐसा भी दे सकता है, तो जनरली क्या ऐसा है, जिग जैग जो जेड होती है इस फॉर्म में देते हैं, इस फॉर्म में देते हैं। स्ट्रक्चर 4 ऑप्शन होते हैं, दे आर गिविंग इन दिस फॉर्म। देखिए इस फॉर्म में होगा कि यहाँ पे मान लीजिए आपका ये कीटोन लगा होगा, दिस इज द कीटोन, आंसर आपका इस फॉर्म में मिलेगा। देखिए आपका जैसे आपका कौन सा होगा, दिस इज द पीएच, पीएच कहाँ होगा, कीटोन कहाँ पे है, जैसे कीटोन है, कीटोन के बाद मिथाइल होगा, जैसे मिथाइल है, अब मिथाइल मान लीजिए ऑफ ऑफ द प्लेन है, ऑफ द प्लेन कर दिया मिथाइल, और इसके बाद ये ऑक्सीजन एटम को भी हमने ऑफ द प्लेन कर दिया, और इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन के बाद आपका जहाँ पे ऑक्सीजन है वहीं मिथाइल है, तो इसका इस फॉर्म में लगेगा, ऐसा दिया होगा ऑप्शन। अब ऐसा कैसा दिया होगा, हो सकता है आपका एम ई ऑफ द प्लेन हो, ये दोनों में ऑफ द प्लेन हो, ये दोनों में, ये दोनों बिलो द प्लेन दिया है, क्या हो सकता है, इट इज अबव द प्लेन, इट इज विद द बिलो द प्लेन, और सम टाइम क्या होता है, दिस इज द बिलो प्लेन और दिस इज द अबव प्लेन, 4 पॉसिबिलिटी। अब 4 पॉसिबिलिटी में हम देख रहे हैं कि हमारा एक ही स्ट्रक्चर डिसाइड हुआ बाय द रिएक्शन ऑफ जेड एनोलेट टू दिस प्रोडक्ट। अगर हम ई से लगाएंगे तो एक उसमें बन जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, लेकिन हम एनयू से लगाएंगे तो ऑल द 4 पॉसिबिलिटी, और उनमें भी आपका कोई मेजर होता है, कोई कम होता है, क्यों होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टीरिक फैक्टर, there will be the steric hindrance, there will be the hydrogen bonding between the OH group and the methyl group, they are the same। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन in this case when we are starting with the Z enolate, so we are getting only one product, or when we are getting starting with the E enolate, so we are getting
ओनली वन प्रोडक्ट बोथ द केस। लेकिन यहाँ पे डिसाइड हो गया कि दिस रिएक्शन अकर्ड अकॉर्डिंग टू जेड इनोलेट। अब ई इनोलेट बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ई इनोलेट और जेड इनोलेट दैट इज आल्सो डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू जिगलर ट्रांजिशन। उसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री किससे डिसाइड हुई? जिगलर ट्रांजिशन स्टेट, लेस स्टैंडर्ड साइड और मोर स्टैंडर्ड साइड, लेस इंटरेक्शन विद द मिथाइल ग्रुप और मोर स्टीरिक हंड्रेड विद द आइसोप्रोपाइल ग्रुप और एलडीए। हाँ, चेंज हो जाता है। लेकिन अब डिसाइड हो गया कि ये जो प्रोडक्ट बना इट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन विद द जेड इनोलेट। तो एक ही सिंगल आइसोमर था, सिंगल आइसोमर का क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन आपका बैक में होगा तो आपका ये ए हो जाता है, ये आपका डी हो जाता है, इन दोनों में ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखिए इसका कैसे होगा, ए कहाँ पे अप हो गया और डी कहाँ पे नीचे है, और बी आपका इधर है और सी लेफ्ट है। तो ए से भी आपका आर आ रहा है, तो इसका आर ही रहेगा। इसका आर इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें इंटरचेंज करने की कोई चांसेस नहीं है, नो चांस है। डी हमारा ऑलरेडी वर्टिकल लाइन के नीचे है। When D it is on the vertical line, below the vertical line, it is already, then तो no requirement for the interchange। ऐसे केस में इंटरचेंज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये R है तो हम ये कहेंगे जैसे R, तो इनके R भी रहेगा। अब देखिए इसको हम यहाँ से देखेंगे, हमने बताया था प्लेन बॉन्ड को हमेशा अपनी तरफ रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों में ये A हो जाएगा और B हो जाएगा, और ये आपका C हो जाएगा और ये आपका D हो जाएगा। जब उस साइड से देखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, देखिए इधर से हमने खड़े होकर देखा तो ए इट इज कमिंग राइट हैंड साइड, बी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने देखा ए कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, तो ए हमने राइट हैंड साइड रख दिया, बी कहाँ पे रखा, लेफ्ट हैंड साइड। आप देख रहे हैं सी कहाँ पे, इट इज अप, और डी इट इज बिलो। तो हमने देखा ए से बी कहाँ चला, ये आर आया, तो इसकी भी आर हो गई। तो हम देख रहे हैं इन बोथ द केसेस इट इज आर। तो हमारा क्या निकला था, इसमें एस निकला था। तो हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू एस ये रॉन्ग है। कैसा है, रॉन्ग, ये स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो हमारा सही स्ट्रक्चर कौन सा है, सही स्ट्रक्चर बनाने जाते हैं। देखिए सही स्ट्रक्चर कौन सा, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। करेक्ट कौन सा आएगा, जिसमें दोनों बिलो, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऐसा ऐसा हो जाएगा तो आपका ये ऐसा। तो पहले तो हमें अपने मन से जो आपका मन हो वैसा बना लीजिए, अप डाउन जैसा भी आपका अच्छा हो। तो हम जो आर एस निकलेगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम दोनों का एस हो जाएगा, एस हो जाएगा, तो ये करेक्ट है। और कभी कभी ऐसा होता है वो ऐसा भी लिख देता है, इस स्ट्रक्चर को हम पलट दें, कैसा कर दें, इस स्ट्रक्चर को क्या किया, इसको मान लीजिए हमने पलट कर दिया। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी लिख सकता है, एग्जाम में वो ऐसा लिख देगा इट इज इन दिस वे, कैसा लिख दिया, ये आपका ऐसा लिखेगा, उसके मर्जी है वो जो भी लिखे। तो टर्शरी ब्यूटाइल को यहाँ ले जा रहा, टर्शरी ब्यूटाइल को यहाँ पे ले जा रहा, तो ये आपका ये कैसा हो जाएगा, आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा, और दिस इज आल्सो अबव द प्लेन। ठीक है ना, पलट दीजिए इसको ऐसा किया 180, ऐसा रोटेट कर दिया 180 डिग्री। तो एग्जाम में वो एस फॉर्म में दे सकता है, एस फॉर्म में दे सकता है। एस फॉर्म में इट इज बिलो द प्लेन इन बोथ द मिथाइल ग्रुप एंड OH दे आर बिलो द प्लेन, बट इट इज इन द अबव द प्लेन। तो डिपेंड करेगा कि वो उसने कैसा दिया, ऐसा दिया टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इट इज कमिंग फर्स्ट और फिनाइल इन द लास्ट। So in this case फिनाइल it is coming in the starting point और this is in the last। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर कैसा आपका दिया है रिप्रेजेंटिंग, उसी के अनुसार टिक कराओ। उसमें सही क्या है कि आपको सही आप बना भी लेते हैं, लेकिन अगर आप फाइनल में सही नहीं पहुंचे तो तब भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के चलना है। चलते हैं।